बच्चों, आज हम बहुत ही आसान और अंक दिलाने वाला प्रश्न पढ़ेंगे। और यह प्रश्न 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए इस पर आधारित है। आप पहले से यह जानते हैं आप पहले से यह जानते हैं कि 6 के पहाड़े में 6 के पहाड़े से बनने वाली जो संख्या होती है उसका अंतर से क्या होता है कि उसका जो अंतर बनता है। यहाँ पर देखिए 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। इस तरह से क्या होता है कि अंतर सार्व उसका अंतर ही डिफरेंस जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जब उसका अंतर समान होता है उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। इसका अंतर जो है समान है, तो यह एक समांतर श्रेणी है। और सबसे इम्पोर्टेंट यह बात है कि यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। 2024 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग हमेशा लगा लिया करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर अब अगर यहाँ पर समांतर श्रेणी ए हमारा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि ए धन पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया गया है गलत, लेकिन आप इसे समझिएगा कि ये क्या है, धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है। तो अब देखिए धन पूर्णांक है तो यहाँ पर प्रथम पद हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हमारा प्रथम पद आपको पता ही है कि यहाँ पर प्रथम पद जो होगा 6 होगा। प्रथम पद क्या होगा, 6 होगा, और उसके बीच का जो अंतर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सार्वांतर कहलाएगा, और प्रथम पद हमारा 6 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया। लेकिन यहाँ पर 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, इसे समझिएगा धन है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, लेकिन इसे समझिएगा धन है। तो धन पूर्णांक है तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या कितना है, टोटल बोला जा रहा है कि कितने पद हैं, 40 बोला जा रहा है। यहाँ पर सवाल में पहले से ही बोल दिया गया है, सवाल में पहले से ही बोल दिया गया है कि यहाँ पर 40 धन पूर्णांक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना है, 40, ठीक है। अब यही चीज़ आगे की तरफ देखेंगे और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि समांतर श्रेणी। अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर समांतर श्रेणी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी का क्या है, फार्मूला है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, फार्मूला है। अगर ये फार्मूला आपको पता है, समांतर श्रेणी के योगों का सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर कभी भी आप कोई प्रश्न हल कर रहे हो तो अगर ये नहीं पता रहेगा तो आप प्रश्न हल नहीं कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर सभी के वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं। एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू 40 है तो हमने 40 रख दिया यहाँ पर। और एन बाई 2 है ना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर बाई 2 है और 2 यहाँ पर 2 हो गया, और a की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ पर हमने 6 लगा दिया। यहाँ पर देखिए प्लस और एन कितना है, 14 माइनस 1, और डी कितना है, सार्वांतर 6 है। तो यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। और देखिए हमारा क्या आएगा उसके बाद आंसर, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग इसे सीख पाओगे। तो यहाँ पर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा इसके बाद क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर देखिए यस 40, यहाँ पर भी 40 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यस 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 में से 2 का भाग देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 40 में से अगर हम यहाँ पर 1 घटाएंगे तो 39 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 इंटू 6 सार्वांतर है। तो यहाँ पर देखिए 20 और 12 प्लस 39 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 234 आएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे, 12 प्लस कर देंगे, 12 प्लस करेंगे 246 आ जाएगा। 246 आने के बाद हमारा आंसर जो होगा टोटली यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा आंसर आ चुका है। और यहाँ पर यस 40 की वैल्यू क्या हो गई, 4920 हो गया। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर बार एग्जाम में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर मत किया करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट से। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कोई भी आपका फंस रहा है तो यहाँ पर कमेंट करिए,
हम उसे आपको सॉल्व करके बताएंगे कि आपका क्या होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग एग्ज़ाम में भी जब भी लिखिएगा इसी तरह से उत्तर लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में दिया गया है ना कि यहाँ पर 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 होगा। तो यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। तो कभी भी आपको जो संख्याएं समांतर से बढ़ती हैं तो वे समांतर श्रेणी हमेशा कहलाती है। तो इस वीडियो में अगर आपको यह समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।